अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हबशा की हिजरत से मुताल्लिक़त है। आइए बिना देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। द सेकेंड माइग्रेशन टू एबिसिनिया, इथियोपिया। जब मुशरिकों को ये खबर मिली कि मुसलमानों को हबशा, इथियोपिया में इज्जत और गर्मजोशी के साथ कबूल किया गया है, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और मुसलमानों पर और ज्यादा सख्त जुल्म करने लगे। इस पर अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बेबस बंदों को इजाज़त दी कि वो दूसरी मर्तबा हबशा का रुख करें। इस मर्तबा हिजरत पहली बार से आसान नहीं थी, क्योंकि कुरैश मुसलमानों की जरा सी हरकत पर भी नजर रख रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में मुसलमान इतनी तेजी से निकलने में कामयाब हो गए कि कुरैश उन्हें रोक न सके। इस दफा मुहाजिरीन की तादाद 83 मर्दों और 19 औरतों पर मुश्तमिल थी। अय्यून की अम्मार शामिल थे या नहीं, इस पर अभी भी शक है। कुरैश ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मुसलमानों को हबशा, एथियोपिया में अमन और हिफाजत का पनाह मिल जाए। इसलिए उन्होंने 2 सफ़ीर भेजे ताकि मुसलमानों को वहां से निकलवा सकें। ये 2 लोग अम्र बिन अल आस और अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया थे, इस्लाम कबूल करने से पहले। उन्होंने बादशाह और उसके पादरियों के लिए कीमती तोहफे लिए और कुछ दरबारियों को अपनी तरफ कर लिया। वो काफिर सफ़ीर ये तलब करने लगे कि मुसलमानों को हबशा से निकाल दिया जाए और उनके हवाले किया जाए, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान अपने बाप दादा का दीन छोड़ चुके हैं और उनका रहबर एक नया दीन सिखा रहा है जो बादशाह के दीन से भी मुख्तलिफ है। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया और उनसे अपने दीन के बारे में पूछा। उसने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए, मेरे दीन में नहीं आए और न किसी और के? जाफर बिन अबी तालिब उठ खड़े हुए और यूं बयान किया, आए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे। हम बुतों की पूजा करते थे और मुर्दों का गोश्त खाते थे। हम बदकिरदारी के आदी थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाले, हमसायों को हक न देने वाले, और हमारे मजबूत लोग कमजोरों का माल खा जाते थे। मगर फिर अल्लाह ने हमारे पास एक रसूल भेजा। हम उनकी नसब, उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी और उनकी पाकीज़गी से वाकिफ थे। वो हमें अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, तो हमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, पत्थरों और बुतों की पूजा छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लगे। उन्होंने हमें सच बोलने का, अमानत अदा करने का, करीब रिश्तेदारों का ख्याल रखने का, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने का और नाहक खून बहाने से बचने का हुक्म दिया। उन्होंने बेहयाई से, गंदी बातों से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर बुहतान लगाने से मना किया। हम उन पर ईमान लाए, उनकी तस्दीक की और अल्लाह के उस दीन पर चलने लगे जो वो लाए थे। यहां तक कि हमारी कौम हमारे दुश्मन बन गई, हमें सजाई देने लगी ताकि हम फिर से बुत परस्ती की तरफ लौट जाएं। जब वो हम पर गालिब हो गए, हमें तंग किया, हमारे और हमारे दीन के दरमियान आ गए, तब हम आपके मुल्क आए, आपको दूसरों पर तरजीह देते हुए, उम्मीद करते हुए कि आप, ए बादशाह, हमारे साथ जुल्म नहीं करेंगे। नज्जाशी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे नबी ने अल्लाह की तरफ से तुम्हें सिखाया हो? जाफर ने कहा, हाँ। नज्जाशी ने कहा, तो कुछ सुनाओ। फिर जाफर ने सूरह मरियम, सूरह 19 की आगाजी आयात तिलावत की, जिसमें यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान होता है और मरियम अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़तन रिज़्क़ मिलने का जिक्र है। बादशाह और उसके पादरी उन आयात को सुनकर रो पड़े, आंसू उनके गालों तक बह गए और उनकी दाढ़ी गीली हो गई। उन्होंने कहा, ये अल्फाज उन्हीं रोशनियों जैसे लगते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, दोनों एक ही चश्मे से निकले हैं। मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, ये मेरे मुल्क में अमन से रह सकते हैं। अगला दिन वो 2 सफ़ीर फिर आए और कहा कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम मसीह के बारे में गुस्ताखी करते हैं। मुसलमानों को फिर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या मानते हैं। जाफर फिर उठ खड़े हुए और कहा, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही कहते हैं जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि वो अल्लाह के बंदे,
अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रूह और अल्लाह का कलिमा है जो मरियम अलैहिस्सलाम पर डाला गया। बादशाह ने कहा कि उनका अकीदा भी यही है। फिर उन्होंने मुसलमानों को पूरी हिफाजत की गारंटी दी, कुरैश के तोहफे लौटाए और उन्हें वापस भेज दिया। मुसलमान हबशा में बहुत सालों तक अमन से रहे, फिर मदीना चले गए। अगर आपको ये खूबसूरत वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर स्टोरी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।